श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे रानी और दिग्विजय की हल्दी और मेहंदी के फंक्शन में हम देखते हैं कि पूरा परिवार जो होता है, गांधी परिवार, वो बहुत ही इंजॉय करता रहता है। और सबसे पहला परफॉर्मेंस जो होता है वो ध्वनि का होता है। तो ध्वनि जो होती है वो बहुत ही अच्छे से डांस करती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत खुश होते हैं उसके डांस परफॉर्मेंस को देख के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग ये डांस इन्जॉय करते रहते हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि सब कोई वहाँ पर देबू और ईशान भी जो होते हैं वो जाके के डांस करने लगते हैं। और साथ में सब लोग वो लोग सबको ही इन्वाइट कर लेते हैं, सब लोग जाके स्टेज पर फिर डांस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी, माधुरी और धनंजय और रोशन, बाकी के सब लोग जो होते हैं, गायत्री और नारायणी जी, सब लोग डांस करते रहते हैं और सब लोग बहुत ही इंजॉय करते रहते हैं ध्वनि के साथ, क्योंकि उन लोगों को ये शादी का मौका इतना टाइम के बाद आया रहता है, इतनी खुशियों का माहौल उनके घर में बहुत दिनों के बाद आता है, तो सब लोग बहुत ही इंजॉय करते रहते हैं। और यहाँ पे निरंजन जी जो होते हैं वो भी जाके ठुमके लगाते रहते हैं। और सब लोग इन लोग को ऐसे खुश देख के जो ध्वनि और रानी और दिग्विजय होते हैं वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैना होती है वो ये जाके तभी म्यूज़िक बंद कर देती है, क्योंकि वो बोलती है कि आप ही लोग करते रहेंगे तो जिसके लिए ये फंक्शन रखा गया है वो लोग कब इंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद वो जाके वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो इन दोनों को भी डांस करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए तो हमें मौका देना चाहिए था। तभी उन लोग को वो स्टेज पे लेके आती है, क्योंकि उसका एक प्लान रहता है कि जैसे ही वो स्टेज पे आएगी वैसे ही वो झूमर को गिरा देगी, जिसकी वजह से उसको जैसे कि वो अपने रास्ते से उन दोनों को हटा दे। तो इस वजह से नैना जो होती है वो उन लोग को स्टेज पे बुलाती है। और जैसे ही वो दोनों स्टेज पे जाके डांस करना स्टार्ट करते हैं तो रानी और दिग्विजय जो होते हैं वो एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग डांस करते रहते हैं, पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो अपनी चाल चलती ही रहती है। तभी वो उसे इशारा करती है कि तुम ये झूमर गिरा दो। पर जैसे ही वो झूमर गिराने ही जाता है, तभी यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि झूमर के लिए वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो खोलता ही है। तभी यहाँ पे झूमर खोलने ही जाता रहता है। तभी जो ध्वनि होती है वो स्टेज पे आ जाती है, और ध्वनि के साथ साथ वो लोग डांस करते रहते हैं। तभी जो रानी का हार होता है वो गिर जाता है, और यहाँ पे जैसे ही झूमर गिर जाता है वैसे ही देवू को चक्कर आ जाता है। देवू गिर जाती है तो उसे रानी देख लेती है, और रानी जैसे ही उसे देखती है तो दौड़ के वो स्टेज पे से नीचे चली जाती है उस देवू को उठाने के लिए, क्योंकि देवू को चक्कर अचानक से आ जाता है, जिसकी वजह से वो सब लोग घबरा जाते हैं। और फिर जो अनिशा होती है वो उसे बोलती रहती है कि ये वापस से अभी लॉक कर दो, क्योंकि अभी तो कोई है नहीं स्टेज पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गुस्सा करती रहती है कि पता नहीं कैसी नसीब लेके आ गई है, ये बार बार बची जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही देवी को चक्कर आता है तो ईशान जो होता है उसे उठा के लेके जाता है कमरे की तरफ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस लड़की को उसने सुलाया होता है वहाँ पे हॉस्पिटल में, तभी डॉक्टर उसे देख लेता है कि ये तो वो लड़की नहीं है। और यहाँ पे मंगल जो होता है वो आता है, वो बोलता है कि ये कौन है। तभी वो इस तरीके से बिहेव करने लगता है कि उसे कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो फिर ये कैसे हो चुका। तो बोलता है कि सर मैं तो वॉशरूम गया था तभी ऐसा हो गया। तभी वो बोलता है रुको, मेरे को डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। और जैसे ही वो कॉल करता है तो वो जो मंगल होता है वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि तुम चुप रहना, कुछ बोलना मत। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग परेशान होते हैं कि अचानक से देवू को क्या हो गया। उसको बार बार एसिडिटी हो रही थी सुबह से, और वो बार बार इस काम में लगी थी। उसको ऐसा लगता था कि वो काम नहीं करेगी तो काम ही नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं सब परेशान होते रहते हैं। और यहाँ पे नारायणी जो होती है वो भी टेंशन में आ जाती है कि अचानक से क्या हो गया इसको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं। वैसे भी जो पिंकी होती है वो बोलती है कि आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो फिर वो तो डांस तो करेगी ही ना। और फिर रानी आती है, तो रानी जो होती है वो उसे देखती है और उसको बोलती है कि उसका मुँह जो होता है बहुत उतरा होता है और सब सैड सा मुंह बना के रखती है। और फिर जैसे ही अंदर आते हैं तो सब लोग स्माइल करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि मतलब ये इन लोग हंस क्यों रहे हैं, इन लोग ऐसे क्यों बता रहे हैं। और तो भी यहाँ पे हम देखते हैं ध्वनि आती है और वो उसे बोलती है कि क्या हुआ देवू मासी, आपको क्या हो गया। तभी वो उसके कान में बोलती है कि मेरे पेट में एक छोटा सा बेबू है। तो ऐसा जैसे ही बोलती है तो वो उसे बोलती है कि क्या आपने बेबू को खा लिया। तो फिर जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो वो हंसने लगती है कि क्या बोल रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उससे समझ नहीं पाते कि बोलना क्या चाहती है। तभी वो बोलती है कि जो देवू मासी है उनके पेट में छोटा सा बाबू है, वो मेरे लिए लेके आएंगी। तभी ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं कि चलो फाइनली अब घर में एक छोटी सी किलकारी आने वाली है और बहुत टाइम के बाद ये मोमेंट हमारे घर में आने वाला है। तो इस बात से गायत्री भी बहुत खुश हो जाती है कि चलो फाइनली अब तो खुशी का माहौल आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देवू भी बहुत खुश हो जाती है और ईशान जो होता है वो भी मस्ती करने लगता है। तो सब लोग बोलते हैं कि ये तो खुद बच्चा है और ये बाप बनने चला है, जो बाप होती है वो उससे ऐसे बोलती है। तो सब लोग
हंसने लगते हैं। और क्योंकि ईशान सच में बहुत ही नटखट है, तो ये सुन के देवू भी बहुत स्माइल करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो उसे बोलती है कि सॉरी यार रानी, मेरी वजह से तेरे फंक्शंस बिगड़ गए। तो वो बोलती है कि अरे नहीं, मुझे तो बहुत ही खुशी मिली और ये न्यूज़ तो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही ये बोलती है तो फिर जो रानी होती है उसे बोलती है ध्वनि को कि जो देवू मासी है वो तुम्हें एक छोटा सा बेबी गिफ्ट करेंगी, जो कि तुम्हें दीदी बोलने वाला है, तुम्हें बड़ी दीदी बोलने वाला है। फिर उसके साथ तुम खेल सकते हो। फिर वो भाई भी हो सकता है या फिर ब्रदर, छोटा भाई भी या बहन भी आ सकती है। तो वो उसे बोलती है कि मुझे तब भाई चाहिए, क्योंकि मैं उसके साथ खेल भी सकती हूँ और उसको राखी भी बांध सकती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है। तभी वो रानी को सॉरी भी बोलती है और दिग्विजय को भी कि तुम लोग का फंक्शन मेरी वजह से बिगड़ गया। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तो खुश हूँ कि मुझे अब मासी बुलाने वाला भी आ गया है, फाइनली आने वाला है। तो ये सुन के वो भी खुश हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो भी इस बात से बहुत खुश होती है कि कितने सालों के बाद हमारे घर में खुशियाँ आ रही हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि माँ भी जो होती है वो बहुत खुश रहती है, वो ये सब चीज़ें देखती है। तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो घर में सभी का जो माहौल होता है सबका, वो बहुत ही अच्छा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो उससे माधुरी से बोलती है कि तुम उस वेडिंग प्लानर को बोल दो कि वो चली जाए, आज कोई फंक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन किसी को बताना मत, सिर्फ रानी के पापा को बताना। तभी वो उसे बोलने आती है कि अभी हम कुछ फैमिली इशूज़ आ गए हैं, तो फिर हम ये फंक्शंस पोस्टपोन करने वाले हैं, तो अभी कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोचती है कि अब कैसे इसको ख़त्म करें। तभी वो देखते हैं कि वो रानी जो होती है वो अपना हार ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाती है और उसका स्टेज पर ही हार ही रहता है। तो जैसे ही वो स्टेज पर देखती है कि तो वो वहाँ जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो इधर जाती है तो नैना जो होती है अनिशा, वो जाके वो झूमर जो होता है वो खोल देती है। और जैसे ही वो झूमर खोलने लगती है तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो देख लेता है कि झूमर ऊपर से गिरने वाला है। और जैसे ही वो ये देखता है तो तुरंत दौड़ के ही वो रानी के पास जाता है और रानी को जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो बचा लेता है रानी को। और ये देख के फिर वो सब लोग शॉक रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया अचानक से ऐसे। और ये वेडिंग प्लानर वाले को क्या ही है, जब कोई दिक्कत आती है तो उन लोग गायब ही हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो होता है तो पिंकी भाभी जो होती है वो बोलती है कि ये उन लोग की ही गलती है, वो लोग जब भी कोई ऐसा काम होता है तो फिर वो गायब ही हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो रोशन को बोलती है कि तुम उस वेडिंग प्लानर वाले को कॉल करके समझाओ और डांटो इसके बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आई और कैसे आई। तभी वो बताने लगता है कि सर मुझे तो पता नहीं, क्योंकि वो मंगल जो होता है वो वहीं पर रहता है। तो उसे बोलता है कि सर मुझे नहीं पता, मैं तो बस बाथरूम करने के लिए गया था और यहाँ जैसे ही गया तो वैसे ही ये आ गई। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेडीज़ कांस्टेबल होती है वो उसको बुला के उसको जाके लॉकर में लॉक कर देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मंगल जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ की CCTV फुटेज जो होते हैं वो निकाल के लेके आओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशान होता है वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें चटपट खाने की ज़रूरत नहीं है, पानी पूरी पिज़्ज़ा बर्गर ये सब कुछ खाना नहीं है, सिर्फ हेल्दी फूड खानी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सब लोग होते हैं वो रानी और दिग्विजय को टीज़ करते रहते हैं कि तेरी फंक्शंस भी अधूरे रह गए। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, मेरे फंक्शंस तो बाद में भी पूरे हो जाएंगे, अभी दिग्विजय मेरी लाइफ में है, वही मेरे लिए बहुत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो उसे बोलता है कि सब लोग उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम उसके हाथ में तो अपना नाम ढूंढ के तो दिखाओ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को अपने नाम को ढूंढने लगता है। दिग्विजय जो होता है वो रानी के हाथ में, पर उसे मिलता ही नहीं है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतनी कोशिश करता है तो उससे बोलता है, सब लोग उसे चिढ़ाते हैं कि क्या हुआ, हाथों में खो गए या फिर अपने नाम ढूंढने में कहीं खो गए। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो अपनी आँखों में, उनके रानी के आँखों में ही खो गया है। सब लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय के पास एक फ़ोन आता है जिसमें पुलिस का फ़ोन रहता है, जिसमें अनिशा गायब हो गई है वो बता दिया जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय बहुत शॉक्ड रह जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि अनिशा जो होती है उसके ब्लड सैंपल को, रानी के ब्लड सैंपल को मंगवाएगी और उससे फिर से रानी को फंसाने की कोशिश करेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।